यहाँ पे साहब 11-12 दुकानें जल के खाक हो गई हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। नुकसान का तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। भारी नुकसान है। परिवार पूरे समझो एक तरह से पटरियों पे आ गए हैं। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है कि हम दोबारा अपना घर कैसे चलाएंगे, क्या होगा, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। बस खड़े हैं कि शायद प्रशासन की ओर से किसी ओर से कुछ मदद मिल जाए। हमारी दुकानों का ना कोई इंश्योरेंस है, ना ही हम लोग किराने के व्यापार करते हैं, कपड़े की दुकानें हैं, सब छोटी छोटी दुकानें हैं। सब लोग अपना अपना व्यापार करके पेट पाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे सामने पूरी डेड हो चुकी है बिल्डिंग, अंदर की छत भी गिर चुकी है। कैसे हम उसको बना पाएंगे, क्या कर पाएंगे, हमको नहीं पता। सीपरी बाजार में बीते 1 साल के भीतर 2 बार आग के 2 बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी एक और हादसे में तकरीबन 12-13 दुकानें पूरी तरह से जल गईं, काफ़ी नुकसान हुआ सामान का। गनीमत ये रही कि इसके अंदर कोई हताहत नहीं हुआ है। इस पूरे मामले की जानकारी हम बात करेंगे बंटी राजा से। बंटी, कल आप कहाँ पे थे, तब सूचना मिली आपको, फिर क्या किया आपने? कल दरअसल कुलदीप भैया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का रोड शो था, तो हम लोग उसकी तैयारी में जा रहे थे। इलाइट चौराहे पर हमको हमारे परमजीत बुसारी नाट्टी भैया, जिनकी यहाँ दुकान है, जब तक दुकान पर आग नहीं पहुँची थी, तो उनके बच्चे ने और मेरे बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि पापा यहाँ अपना फायर स्टेशन जो है सीपरी वाला, यहाँ कोई है नहीं है, आप वहाँ से जल्दी से किसी को फ़ोन करो। तो चूँकि इलाइट पर मैं था, तो मैंने वहाँ पर सूचना करी। इलाइट पर जो फायर स्टेशन मेन है, वहाँ से 3 गाड़ियाँ निकली। जब तक यहाँ ये नाट्टी भैया की दुकान में आग नहीं पहुँची थी। आग सिर्फ कोहली स्टोर पर थी, और वो आग फायर ब्रिगेड थोड़ी लेट आई, उस वजह से बढ़ती इन दुकानों में आ गई। बस उसके बाद तो यही हुआ कि भागा दौड़ मची रही। जो दुकानें बगल की थी, उन लोगों ने अपना अपना सामान निकाला, अनलोड किया यहाँ से निकाल के। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फायर की गाड़ियाँ आई, बढ़ती गई गाड़ियाँ। बंटी, आप क्या मानते हैं, बार बार हादसे क्यों हो रहे हैं? कहाँ लापरवाही है, किसकी लापरवाही है? एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, व्यापारी द्वारा एसीपी का बहुत उपयोग, दुकान को सजाने के लिए एसीपी का उपयोग होता है। और एसीपी इतनी ज्वलनशील होती है कि पेट्रोल से भी तेज़ जलती है ये। इस कारण ये आग फैली थी। उसका भी मेन कारण यही है कि एसीपी में आग लगी, और उसके लोथड़े उड़ के सामने की दुकानों पर गिर गए। बीच में जो ठेले वाले बेचारे छोटे छोटे बैठे हुए थे, डब्बे रख के अपना व्यापार कर रहे थे, उनके डब्बे जल गए। सामने की दुकानें, कपड़े की दुकानें, पूरा कपड़े का मार्केट है, ये सारी दुकानें। एसीपी मेरा मेन कारण ये है कि व्यापारी द्वारा एसीपी का बहुत उपयोग किया जा रहा है। इस चुनाव के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एसीपी पर प्रतिबंध लगाने या इसका उपयोग सीमित करने की मांग जरूर करने जाऊंगा। बंटी, कल जैसे ये घटना घटी, इस घटना के 8 महीने पहले एक बड़ी घटना यहाँ पर और घटी थी। उससे क्या सबक लिया व्यापारियों ने? नहीं लिया ना, उसी का तो नतीजा है। अगर सबक लिया होता, फायर इक्विपमेंट्स रखे होते, तो आग का एक ऐसा है भैया कि अगर समय रहते आपने पकड़ ली, बुझा ली, तो एक लोटे में बुझेगी। अन्यथा फिर 20-20 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती हैं, मिलिट्री गाड़ी आती हैं, तब वो आग पे काबू पाया जाता है, जब तक जान माल की नुकसान हानि हो चुकी होती है। ये भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यहाँ कोई जान हानि नहीं हुई, सिर्फ माल की हानि हुई है। इसको कवर किया जा सकता। बड़े छोटे दुकानदार हैं, मध्यम वर्गीय हैं, इनकी बहुत हानि हुई है। बंटी, दुकान के अंदर 10 लाख 20 लाख की पूंजी लगाई जाती है, तो क्या फायर इक्विपमेंट के लिए काम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। व्यापारी को जागरूक होना चाहिए कि पहले अपनी सुरक्षा करे, अपने सामान की सुरक्षा करे। तो फायर इक्विपमेंट होते, लेकिन वो आग इतनी फैल गई थी, छोटे छोटे वो रखे हुए थे सिलेंडर्स, वो काम ही नहीं आए। सामने आग कैसे फैली दुकानों के अंदर? 4 मंजिला ये दुकान है। इसकी एसीपी की जो आग के लोथड़े थे, वो फेंके हैं इन लोग की दुकानों पर। इनकी कपड़े की दुकानें थी, कपड़े में तुरंत आग पकड़ी। 4 मंजिला दुकान बहुत कंजेस्टेड नहीं थी आपके हिसाब से? बहुत कंजेस्टेड है। कहाँ से वो दे दी परमिशन, अब कैसे बन गई, ये तो सब विषय हैं। उस पर कोई ठोस कार्रवाई हो नहीं रही। इसलिए इसके बाद, चुनाव के तुरंत बाद, क्योंकि हम अपने सीपरी को सेफ रखना चाहते हैं, हमारा व्यापारी सुरक्षित रहे, उसमें जागरूक करना चाहेंगे उनको कि वो भी जागरूक हों, एसीपी का उपयोग कम करें और फायर इक्विपमेंट्स को अपनी दुकानों में रखें। उससे उनके सामान की और उनकी जान की सुरक्षा है। कल कितना लेट आई लगभग दमकल की गाड़ी? आधा घंटा तो लगा था, चूँकि कल प्रशासन अलर्ट मोड पे था, गाड़ियाँ थीं, नहीं तो और बड़ा हादसा होता है, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं आ पाती। फायर ब्रिगेड हमारे यहाँ सीपरी बाजार का, ये फायर ब्रिगेड का जो यहाँ से 100 कदम पर है, पूर्व वाली घटना से भी 100 कदम मान लो, इससे भी 100 कदम मान लो,
तो उनका फेल्योर है। इसका रिनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसका कायाकल्प हो जाए। बिल्डिंग का तो कायाकल्प हो गया, विभाग का कायाकल्प नहीं हुआ। दिक्कत क्या आती है? पता नहीं, वो अधिकारियों से मिलना पड़ेगा। बंटी, लगभग कितने लोग इससे अफेक्टेड हुए, कितने व्यापार डिस्टर्ब हुआ, कितने नौकर डिस्टर्ब हो गए इससे? बहुत, एक एक दुकान में कम से कम 10-10, 15-15 लड़के। उस कोहली जनरल स्टोर में तो मेरे ख्याल से 30-40 लड़के लड़कियां काम करते थे। तो टोटल पूरी मार्केट का मिला के आप कम से कम 150 तो कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, और 13 परिवार जो दुकानों के जो बीच में जो ठेले लगते थे, ये तो बड़ा हादसा है। और इसमें क्षति जो हुई है माल की वो बहुत है। और बेरोजगार जी जब तक होगा, कम से कम 2-3 महीने का समय तो लग ही जाएगा इनको रिन्यूएट होने में, दुकान चालू करने में। जब तक उन बेचारों के यहाँ रोजी रोटी का संकट पड़ गया, उनकी कैसे उनके घर के चूल्हे जलेंगे, कैसे बच्चों की फीस भरी जाएगी, ये बड़ा संकट है उन कर्मचारियों के साथ। तो कोई मुआवजा कुछ मिले। इंदर सिंह बुसारी में ये दुकान है हमारी, हमें सब जल गया, जो था वह लूट लाट के ले गए। अब प्रशासन से कुछ हमें दिलवाया जाए तो हम काम शुरू करें आगे, यही हमारा मतलब है। हम लोग के बीमे में नहीं है, छोटे मोटे दुकानदार हैं, रोज़ का खाना बनाने वाले हैं, तो मिले हम लोग को तो आगे कुछ कर सके हम लोग। सभी दुकानों का यही हाल है, 10-12 दुकानें जल गई हैं, यहाँ बिल्कुल खाक हो गई हैं। जीवन भर लगता है एक दुकान खड़ी करने में, और एक बड़ा ही नुकसान ये यहाँ पर हो गया। इसमें जो भी लापरवाही रही उस पर काम होना चाहिए। फायर इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है, साथ ही सेफ्टी के सभी इंतज़ाम बहुत ज़रूरी हैं। एक साथ कई परिवार डिस्टर्ब हो गए, अब उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो जाएगा।